नमस्कार। आज हम हार्ट बेसिक्स को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये इस बात पे छोड़ा था कि हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल्स। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वैल्व्स होती हैं उनको एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व कहते हैं। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच की वैल्व ट्राइकस्पिड वैल्व कहलाती है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की वैल्व माइट्रल वैल्व कहलाती है। और जो राइट वेंट्रिकल से आगे ब्लड जाता है उसकी मेजर आर्टरी में वो है पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स को जाती है। तो पल्मोनरी आर्टरी के ओरिजिन पे जो वैल्व है वो पल्मोनरी वैल्व है। और सिमिलरली लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में जाता है जो कि सबसे बड़ी खून की नाड़ी है हमारी बॉडी की, और उसके ब्रांचेस के थ्रू सारे दूर ब्लड सप्लाई होता है। एओर्टा के ओरिजिन पे जो वैल्व है उसको हम एओर्टिक वैल्व कहते हैं। एओर्टिक और पल्मोनरी वैल्व को हम सेमिल्यूनर वैल्व भी कहते हैं। अब ये जो 4 वैल्व्स हैं इनमें जो है वो इन चारों में से मोस्ट 3 में 3 कस्प्स होते हैं, 3 लिफलेट्स होती है। कस्प यानी आप फ्लावर की पंखुड़ियाँ समझ लीजिए कि इस तरह से वो बंद होते हैं और इस तरह से खुलते हैं। वैल्व खुलती है तो ब्लड फ्लो होता है, वैल्व बंद होती है तो ब्लड उसके अक्रॉस नहीं जा सकता। तो इन ऐसे 3 कस्प होते हैं सभी वैल्व में एक्सेप्ट माइट्रल वैल्व। ये स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। माइट्रल वैल्व में केवल 2 कस्प हैं। ऑलराइट, अब जो हम हार्ट हम देखते हैं वो कैसे देखते हैं? तो जिस तरह से हम अल्ट्रासाउंड से हम लिवर देखते हैं, किडनी देखते हैं, उसी तरह से हम अल्ट्रासाउंड से हार्ट भी देखते हैं। अल्ट्रासाउंड द्वारा हार्ट को देखने की ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी। इको मीन्स हम जो अल्ट्रासाउंड से जो बीम से जो इकोज रिफ्लेक्ट होते हैं हार्ट के उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। कार्डिया मीन्स हार्ट और ग्राफी मीन्स रिकॉर्डिंग। सो इकोकार्डियोग्राफी इज नथिंग बट अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट। ऑलराइट, अभी एक मैंने एक इमेज निकाली हुई है आपको जस्ट इसको आउटलाइन देने के लिए कि इको में हार्ट की इमेज कैसे दिखती है। सबसे पहले ये समझ लीजिए इको में एट्रिया नीचे होते हैं, एडल्ट इको की बात कर रही हूँ मैं, और वेंट्रिकल्स ऊपर होते हैं। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ऊपर के चेम्बर्स हम इसमें वेंट्रिकल है, नॉर्मली ऊपर के चेम्बर्स एट्रिया है और वेंट्रिकल नीचे के चेम्बर्स हैं, पर इको में ये उल्टा दिखते हैं। तो ऊपर वेंट्रिकल दिखेंगे, नीचे एट्रिया है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ऊपर एट्रिया ही होते हैं, पर हमें इमेज जब हम करेंगे हमारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए। तो अब ये देखिए लेफ्ट साइड है और राइट साइड है। सॉरी, दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड। तो नेगी जी आप प्लीज फोकस कर रहे हैं इसमें इमेज पे। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम है, दोनों वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये एक तरह का मस्कुलर पोर्शन होता है, थोड़ा सा इसमें फाइब्रस पोर्शन भी होता है, और 2 एट्रिया के बीच में है इंटरएट्रियल सेप्टम। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में वैल्व है वो माइट्रल वैल्व है, और राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में जो वैल्व है वो ट्राइकस्पिड वैल्व है। अब थोड़ा सा इसमें अगेन दिस इज फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स कि हम राइट वेंट्रिकल को पहचानते कैसे हैं। तो राइट वेंट्रिकल में ना थोड़े ट्रैबिकुलेशंस यानी जो फाइब्रोमस्कुलर बैंड्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, स्पेशली उसमें एक मॉडरेटर बैंड होता है वो प्रोमिनेंट होता है। मॉडरेटर बैंड जो होता है ना वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से उसकी फ्री वॉल तक जाता है, और ये पूरा मस्कुलर बैंड है, इससे राइट वेंट्रिकल को पहचानते हैं। और दूसरी जो अमेजिंग चीज है वो ट्राइकस्पिड वैल्व का ओरिजिन, जो इसमें आई थिंक इतना क्लियर नहीं है, जो मैं आपको इको इमेज में दिखाऊंगी। जो ट्राइकस्पिड वैल्व होती है राइट वेंट्रिकल की एपिकल होती है। ये जो ऊपर के वेंट्रिकल में जो नैरो पोर्शन है ना इसको एपेक्स कहते हैं, और जो वैल्व के पास का पोर्शन है वो बेस कहलाता है। तो जो ट्राइकस्पिड वैल्व है वो एपिकल होती है, यानी कि थोड़ा सा ऐसे एपेक्स की तरफ होती है, और माइट्रल वैल्व थोड़ी बेस की तरफ होती है। सो दिस इज अ डिफरेंस एंड दिस इज हाउ वी रिकॉग्नाइज अ राइट वेंट्रिकल फ्रॉम द लेफ्ट ventricle. Now I'll just show you the image. Negiji, kindly please focus on this. Now you can see this is left ventricle, left atrium, right ventricle, right atrium. This is the mitral valve between left ventricle, left atrium. This is tricuspid valve between right ventricle and right atrium. This is interventricular septum, and this is interatrial septum. This is how a 4-chambered view of the heart looks in ultrasound, that is echocardiography. Now I'm going to show you one live image. Okay, so this is your heart contracting. Now this valve, moving valve, is mitral valve, and you can see that valve opens that side. Either tricuspid valve opens that side. That side means towards the ventricle, because the blood कहाँ से आ रहा है? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है। तो ये वैल्व
ऐसे खुलेगी। उसने ब्लड को अलाउ करना है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में नहीं अलाउ करेगा वो ब्लड का आना। सिमिलरली राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, इसलिए वैल्व ऐसे खुलेगी, और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा तो ये वैल्व बंद हो जाएगी, ताकि जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो उसको ब्लड कहाँ भेजना है, उसको पल्मोनरी आर्टरी में भेजना है, ना कि एट्रियम में भेजना है। तो ये वैल्व क्लोज हो जाएगी, ताकि राइट वेंट्रिकल से ब्लड राइट एट्रियम में ना आके पल्मोनरी वैल्व खुल जाएगी और पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक इमेज और दिखा देती हूँ। ये जैसे ये देखिए छोटा सा गोल दिख रहा है, ये एओर्टा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड जाएगा। ये में एओर्टिक वैल्व का फ्लो है ये। और एक इमेज और दिखाऊंगी आपको। ये इमेज इतना ठीक नहीं है, ये शॉर्ट एक्सिस व्यू होता है, यहाँ पे एओर्टा होता है और ये पल्मोनरी वैल्व होती है। अब आप ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है अगेन कि पल्मोनरी वैल्व का ओरिएंटेशन क्या होता है एज कम्पेयर टू एओर्टिक वैल्व। तो आप देख लीजिए एओर्टिक वैल्व के ये थोड़ा सा सुपीरियर है, एंटीरियर है और लेफ्ट साइड है। आज के लिए इतना ही। कल हम बाकी का हार्ट का स्ट्रक्चर और डिस्कस करेंगे कि हार्ट एक्चुअली चेस्ट में जो लेफ्ट साइड और सेंटर में रहता है, वो हार्ट वहाँ पे प्लेस कैसा है, ऐसा गिरता क्यों नहीं है, इधर उधर क्यों नहीं जाता है वो। सो दिस इज ऑल विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक एवरीबॉडी।